देखो, कन्या का विवाह जब होता है तो कहते हैं बेटा पिता को मरने के बाद जब पिंडदान करता है तो स्वर्ग के दरवाजे खोलता है। बेटा मरने के बाद पिता के स्वर्ग के दरवाजे खोलता है, पर बेटी ऐसी होती है कि बेटी जीते जी अपने माता पिता के लिए बैकुंठ के दरवाजे खोल दिया करती है। यदि बेटा अच्छा निकल जाए तो माता पिता को स्वर्ग देता है, बेटी अच्छी निकल जाए तो बेटी माता पिता को बैकुंठ देती है। और यदि बहू अच्छी निकल जाए, यदि बहू अच्छी निकल जाए तो ना व्यक्ति को स्वर्ग जाना और ना व्यक्ति को बैकुंठ जाना। यदि टूटी टपरिया में भी रहते हो आप तो वह बहू आपके उसी टपरिया को स्वर्ग बना देगी, फिर कहीं नहीं जाना आपको। लेकिन यदि बहू ने न करके भबू का न कर जाए तो वह आप कितना बड़ी अटारी बना लग्यो, कितना बड़े बंगला बना लग्यो, आपको ओई में नरक के दर्शन भी करवा दे, है कि नहीं। बहू चाहे तो स्वर्ग बना देवे घर को, और बहू चाहे तो घर को नरक भी बना देवे। तो बेटा स्वर्ग के दरवाजे खोलता है, बिटिया बैकुंठ के दरवाजे खोलती है, और बहू आपके मरने का इंतजार नहीं करती है, आपकी टूटी टपरिया में ही स्वर्ग और बैकुंठ को प्रकट कर दिया करती है, यदि अच्छी बहू निकल जाए तो। ये भी बड़ी विडंबना हो गई आज के समय में, आज विपरीत हो गया सब कुछ। पहले बेटियां डरती थी कि सास कितनी खतरनाक मिल है, पहले की बेटियां डरती थी कि सास कितनी खतरनाक मिल है, लेकिन आज उल्टा हो गया, आज सास से डरते हैं कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। हाँ, अब सास नहीं, बहुएं नहीं डरती, अब तो सास डरती हैं और भगवान से भी प्रार्थना करती हैं जी अम्मा हरे जो मंदिर जाते हैं भोलेनाथ के, तो वे जय विनती करते हैं कि सरकार बहू तो दियो, मनो ऐसी दियो जो घर को निभावे वाली हो गए। हाँ, वरना कोई कोई देखो, सब माताओं की नहीं कह रहे, सब माताएं अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा कर देती हैं जिससे बहू को जो है लोग बुरी दृष्टि से गलत कहने लगते हैं। सब माताएं ऐसी नहीं होती, सब तो अच्छी होती हैं, और आप सब तो परम अच्छी हो, क्योंकि आप कथा सुनने बैठी हो तो आप सब अच्छी हो, आप सबकी नहीं कह रहे, हम तो ये बाहर की कह रहे, दूसरे देशों की। तो जो है आज इनके सौभाग्य हैं कि ये साक्षात मां अन्नपूर्णा का कन्यादान करेंगे, तो इनको तो भगवान शिव पद की प्राप्ति होगी ही होगी, यह तो निश्चित हो गया। इसलिए भैया, यदि ऐसे अवसर आप लोग भी चाहते हो कि हमारे घर भी भगवान शिव की कथा हो गए, हमारे घर भी भागवत जी की कथा हो गए, हमारे घर भी राम कथा हो गए, तो आज से ही भजन करना प्रारंभ कर दो, भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दो। क्योंकि जब भजन बढ़ता है तो भगवान किसी न किसी बहाने से, कोई न कोई बहाना बनाकर आपके घर में आ ही जाते हैं। ये नितिन भैया का भी तो ऐसा ही हुआ, संयोग जुड़ गया, वो तो भगवान शिव को आना था, इनका भजन ऐसा प्रबल हो गया, भगवान शिव के प्रति ऐसा इनका प्रेम था कि जो ऐसा संयोग भगवान ने बनाया, बताया था आपने कैसा कैसा संयोग बनाया, और अब जाकर के यह आयोजन होने जा रहा है, हो रहा है। तो भगवान करवा लेते हैं, यदि अपने अंदर सच्ची श्रद्धा होवे, सच्चा प्रेम होवे भगवान के प्रति, तो भगवान अवश्य ही करवा लेते हैं। अपन को पहले लगता है जब कथा नहीं होती कि हमारे यहाँ भैया धन नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसा खर्च होता है, व्यवस्थाएं कैसे करेंगे, क्या होगा। लेकिन जब दृढ़ विश्वास मन में हो जाता है, भगवान के प्रति प्रेम होता है, तो भगवान ना जाने कहां से पैसों की व्यवस्था कर देते हैं और पूरे संयोग परमात्मा फिर बना दिया करते हैं। पर भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए, भगवान का भजन करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना भजन के कुछ होने वाला नहीं है, भजन तो करना ही पड़ेगा। एक बार क्या हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे थे अपने घर के बाहर, कुछ आदमी दौड़े दौड़े चले जा रहे थे, बोले भैया कहाँ जा रहे,
बोले आज क्रेसर में से तेल निकलने वाला है, सो हम टीन लेके जा रहे तेल भर भी। गोस्वामी जी ने कहा हो सकता है। आपने दिमाग लगाइयो, क्रेसर माने जहां पत्थरा जहां टूटत है वो क्रेसर कहते हैं, जहां पत्थर रगड़ो जाते। तो एक व्यक्ति कह रहा है कि आज क्रेसर में से तेल निकलने वाला है, हम तेल लेने जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा हो सकता है, ले आओ। एक आदमी हाथ में परात लेकर के दौड़ा जा रहा था। बोले भैया तुम कहाँ जा रहे? बोले आज बरसात के मध्य में रसगुल्लों की बरसात होने वाली है बादल में से, तो हम सोच रहे हैं कि बड़ी परात ले जाएं जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा रसगुल्ले मिल जाएं। गोस्वामी जी ने कहा भैया हो सकता है, हो सकता है। एक जगह भीड़ लगी थी। गोस्वामी जी ने कहा ये भीड़ कैसे लगी? तो कुछ लोगों ने बताया कि एक बांझन के बेटे ने दूसरी बांझन के बेटे को मार डाला। गोस्वामी जी ने कहा हो सकता है। अब कुछ लोग ऊपर की तरफ देख रहे थे, कुछ लोग ऊपर की तरफ देख रहे थे। गोस्वामी जी ने कहा ऊपर क्या देख रहे हो? बोले हम ये देख रहे हैं कि एक प्राणी जो निरंतर पाप किया करता था और वो भगवान के धाम को चला गया। गोस्वामी जी बोले जो नहीं हो सके, ये नहीं हो सकता। हाँ, रेता को गिट्टी को मथने से, उसको रगड़ने से तेल निकल सकता है। आकाश से रसगुल्लों की बरसात हो सकती है। बांझन का बेटा दूसरे बांझन के बेटे को मार सकता है, पर बिना भजन के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। बारी मथे घृत होत बरु और सिकताते बरु तेल, और बिन हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। यह अपेल है, मतलब इसको टाला नहीं जा सकता। यहाँ दौंदा पेली को काम नहीं है कि आप सोचो कछु पैसा दे के, कछु अपन सिफारिश करके भगवान के धाम को चले जाएं, यहाँ से सदगति हो जाए। इसमें ये दौंदा पेली नहीं चलती, ये तो अपेल है, यह सिद्धांत अपेल। जैसे संसार के दरवाजे खोलने के लिए आपको ये धन चाहिए, कोई भी सामग्री खरीदने के लिए आपको धन चाहिए, ऐसे ही भैया जब यहाँ से जाओगे तो बैकुंठ के और शिवलोक के दरवाजे खोलने के लिए आपको भगवान नाम रूपी धन चाहिए पड़ेगा। और सच्चा धन तो क्या है? सच्चा धन केवल और केवल भगवान का नाम ही है। ये रुपया पैसा सच्चे नहीं हैं, ये तो यही रह जाने वाले हैं। अच्छा, हमारी कथा का चुतनक अलग चलत है। हम आप ही हरो से कुआ लें कि सच्चो धन का है, कुआएं आप ही हरो से, आप ही हरे कहते हैं को जो ही सच्चो धन है। जैसे किसी के यहाँ करोड़ों रुपए की संपत्ति होवे, बड़ा भारी बंगला होवे, खूब 10 20 50 हम कह रहे 500 एकड़ खेती होवे, खूब बड़ो परिवार होवे, लेकिन जोन दिन वो आदमी मरत है और कंधा पे आदमी जब धर के ले जाते हैं वो तो का कहते हैं 100 एकड़ सत्य है, जय के का कहते घर परिवार के सत्य हैं, जय के 1 करोड़ सत्य हैं, घर बंगला सत्य है, जानेंगे का कहते बताओ। देखो कई आप यारों ने राम नाम सत्य है, केत के नहीं केत जा। तो अंत में यही सत्य हमें बताया जाता है कि भैया सच्चा कोई सत्य है तो वो केवल भगवान राम का नाम ही सत्य है, भगवान शिव का नाम ही सत्य है। आपकी कितनी खेती हो, कितना धन हो, कितना परिवार हो, ये अंत में सत्य नहीं रहता, केवल भगवान का नाम ही सत्य रहता है जो आपके साथ में जाया करता है। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ तुम आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। जब बालक का जन्म होता है उसको जो कपड़े पहनाए जाते हैं झंगुलिया जैसे, उसमें जीव नहीं रहता, और जब व्यक्ति मरता है तो कफन उड़ाया जाता है, उसमें भी जीव नहीं रहता। मतलब खाली हाथ तुम आए हो और खाली हाथ ही तुम्हें जाना पड़ेगा।
यदि तुम्हारे साथ कुछ जाएगा तो वो है भगवान का नाम और आपकी सत्कर्म। ये आपके जाएंगे, ये आपका अपने भाग्य में लिखा जाएगा। बाकी फूटी कौड़ी यहां से ले जाने वाले नहीं हो भैया। आदमी को पैसा काहे फेंकत मरवे के बाद पता, पैसा फेंकत है अपन। क्यों फेंके जाते हैं? वो पैसे इसलिए फेंके जाते हैं कि जो व्यक्ति मर गया उसने जीवन भर ना अपना स्वास्थ्य देखा, ना खाने का, ना पीने का, ना भजन का, किसी चीज में समय नहीं निकाला, केवल धन कमाने में लगा रहा, धन ही धन में लगा रहा कि कितना कमा ले, कमाते कमाते अंत में मर गए। तो लोग उसके ऊपर पैसे फेंकते हैं कि देख भैया तूने जीवन भर पैसा पैसा कमाया, ले तेरी छाती पे डला है पैसा, यदि तुझ में दम हो तो अपनी छाती पे से 1 रुपया उठा के बता दे तू जो पैसे पैसे के चक्कर में फंसा रहा। इसलिए पैसा फेंकते हैं। इसलिए पैसा कमाओ, पैसा कमाने को मना नहीं है, क्योंकि 4 पुरुषार्थ में से एक पुरुषार्थ धन भी है। 4 पुरुषार्थ हैं जो अपने प्रमुख, उनमें से एक धन भी है। अर्थ रखा गया है, मतलब धन की भी आवश्यकता व्यक्ति को है, बिना धन के कोई काम नहीं चलेगा। तो भैया पैसा तो कमाओ, लेकिन पैसे के साथ साथ भगवान का नाम भी कमाते जाओ। क्योंकि जो करेंसी अपने भारत की है, जब ये भारत की करेंसी दूसरे देश में नहीं चलती तो भारत के ये धन उस परमात्मा के यहाँ कैसे चल जाएगा? ये धन तो केवल यहीं के लिए है। इसलिए धन के साथ साथ अच्छे कर्म करते हुए भगवान का नाम जोड़ लो और अपना कुछ पुण्य इकट्ठा कर लो। शिव महापुराण की कथा में आता है कि व्यक्ति को जीवन में 10 महादान करने चाहिए। 10 जो महादान कहे हैं ये तो जीवन में हर व्यक्ति को एक बार कर ही लेना चाहिए। कौन कौन से 10 महादान हैं? जिसमें है सोना, अन्न, कन्या, नमक, गुड़। ऐसे जो 10 महादान हैं, ये दान जीवन में व्यक्ति को कर लेने चाहिए एक बार। अच्छा आप हम जाने सोचना कि पंडित जी दान करवावे की कह रहे जी खुद खोचाने हुई सुबह